जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मैं अपनी बात रख सकती हूँ। आज की चर्चा का उद्देश्य मैं महसूस करती हूँ या मुझे लगता है जैसे वाक्य कहने के महत्व को समझते हुए समस्या को सुलझाना। जीवन कौशलों से संबंधित चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कई बार आप अपने मन की बात दूसरे को बोल नहीं पाते, ये सोचकर कि किसी को दुख न पहुंचे, लेकिन वही जब आप अपने दोस्तों से अपने मन की बात कहती हैं तो आपको अच्छा लगता होगा ना? साथ ही साथ इससे हमारे संबंधों में भी दूरी आती है। अगर हमें असरदार तरीके से बात करने के कौशल के बारे में पता हो तो अपनी भावनाओं को बोलकर समझाना और भी आसान हो जाता है। चलिए इस कौशल को समझने के लिए शीबा और मालती की कहानी सुनते हैं। शीबा स्कूल से लौटने के बाद कपड़े सिलने में अपनी एक दूर की मौसी की मदद करती है। शीबा की मौसी उसे इस मदद के बदले में पैसे देती है, जिसे शीबा अपनी माँ के पास जमा कराती है। शीबा और मालती पक्की सहेलियां हैं। एक दिन शीबा ने नजदीक की दुकान से कुछ पेंसिल खरीदने के लिए अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे। शीबा ने ये बात मालती को बताई। मालती ने उन पैसों में से थोड़े पैसे अपने लिए पेन खरीदने के लिए उधार मांगे। शीबा उसे कर्ज देने को राजी थी, बशर्ते कि मालती वो पैसे अगले दिन तक लौटा दे, क्योंकि उसकी माँ इसके बारे में उससे पूछेगी। अगले दिन और उसके बाद वाले दिन भी शीबा ने मालती से अपने पैसे मांगे, लेकिन मालती ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन मालती ने वो रकम शीबा को नहीं लौटाई। शीबा बहुत परेशान हो गई और उसे मालती से अब उस रकम के बारे में बात करनी होगी जो पेन खरीदने के लिए उसे उधार दी थी। अब शीबा परेशान रहने लगी, लेकिन शीबा अपनी बात मालती के सामने असरदार तरीके से नहीं रख पा रही थी। तो दोस्तों, शीबा और मालती की कहानी में इस समस्या से उभरने के लिए शीबा कुछ अलग अलग वाक्यों का इस्तेमाल करके अपनी बात को असरदार तरीके से कह सकती थी। जैसे, मैं बड़ी निराशा महसूस करती हूँ जब मैं तुम्हें पैसे उधार देती हूँ और तुम उन्हें नहीं चुकाती। मुझे बहुत दुख महसूस होता है जब तुम मेरे पैसे नहीं लौटाती। मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती है जब तुम जो कहती हो उसे करके नहीं दिखाती। मैं महसूस करती हूँ वाक्य शीबा और मालती की इस बात पर ध्यान देने में मदद करेगा कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है और क्यों। जैसे कहानी में किस तरह मालती की सहेली की भावनाओं को ठेस पहुंची है और किस तरह अपनी भावनाएं साझा करके, सुनकर और एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करके एक दूसरे से रिश्ता मजबूत हो सकता है। क्या आप कुछ और ऐसे वाक्य सोच सकते हैं जो मालती इस्तेमाल कर सकती थी अपनी बात रखने के लिए? अगर हाँ, तो आप अपनी नोटबुक में वो वाक्य लिख सकते हैं और अपने किसी साथी को ये कहानी सुनाकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। हमें अपनी भावनाएं सहेलियों और परिवार के साथ बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं महसूस करती हूँ संदेश सहेलियों और परिवार वालों से झगड़े निपटाने में हमारी मदद करता है, खास तौर पर तब जब हम उनकी किसी बात से उदास या निराश हों। इस चर्चा के बाद आप परिवार और दोस्तों के साथ मैं महसूस करती हूँ वाक्य का इस्तेमाल करें। क्या इस वाक्य का इस्तेमाल कर आप अपनी बात अच्छे से रख पाए? और बातचीत के दौरान ये आपके लिए आसान था या मुश्किल? हमें जरूर बताएं। आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना अनुभव साझा करें। आपके अनुभवों को जानने का हमें इंतजार रहेगा।